किसी भी कार्य को पूरी तरह से करवाने के लिए हमेशा से 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है कि हम शॉपकीपर या फर्म के पास जाके सामग्री खरीदें। दूसरा स्टेप उसको पेमेंट करें। हमारे विद्यालय में भी जब कोई काम करवाना होता है तो ये 2 स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। पर पहले के और अब के प्रोसेस में बहुत अंतर आ गया है। खर्च करने में भी 2 स्टेप्स हैं, एक तो खरीद लेना और उसके बाद उसको दिखाना। तो खरीदने का प्रोसेस तो वही है, हम दुकान पर जाकर या दुकानदार से बात करके वो सामग्री खरीद लेते हैं, पर उसे दिखाने का प्रोसेस अब पूरा ऑनलाइन हो गया है। दूसरी ओर पेमेंट मेथड वो पूरी तरह से बदल गया है, अब वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। पहले जहां हम दुकानदार को हाथों हाथ कैश या चेक दे देते थे, अब हमें पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू उस दुकानदार का पेमेंट सीधे उसके बैंक खाते में भेजना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एक्सपेंडिचर और पेमेंट का ये ऑनलाइन मेथड पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू कैसे किया जाए। तो इन 2 मेथड में से हम लोग पहले एक्सपेंडिचर का मेथड लेते हैं। एक्सपेंडिचर के शुरू से लेकर आखिरी तक इस पूरे प्रोसेस में 2 लोगों का हाथ है। एक तो एजेंसी डेटा ऑपरेटर पूरा एक्सपेंडिचर बनाता है, कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, कितने अमाउंट का खरीदा, सारा बिल टाइप का बना लेता है और उसे फिर भेज देता है हेडमास्टर को, जो है एजेंसी डेटा अप्रूवर, यानी कि हेडमास्टर अप्रूव करेगा। सबसे पहले पीएफएमएस पोर्टल पर जाएं। इसके लिए गूगल या किसी भी सर्च बार पे pfms.nic.in करके सर्च करें। जो भी पहला ऑप्शन आएगा उसे खोलें। इसे क्लिक करते ही पीएफएमएस पोर्टल का ओपनिंग स्क्रीन आ जाएगा। सबसे ऊपर दाहिनी तरफ लॉगिन का बटन है, इसे क्लिक करें और पेज के नीचे आ जाएं। यहाँ पर आते ही लॉगिन करने के सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। सबसे पहले ईयर 2022-23, फिर यूज़र नेम, फिर पासवर्ड। चूँकि यह एक्सपेंडिचर एजेंसी डेटा ऑपरेटर ही बनाएगा, इसीलिए यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों एजेंसी डेटा ऑपरेटर के ही डाले जाएंगे। अगली स्क्रीन में कैप्चा डालने को कहा जाएगा। जैसे कि दिख रहा है, कैप्चा डाल दें और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। पीएफएमएस की मेन वर्किंग स्क्रीन दिखने लगेगी, जिसके ऊपर हम लोगों के एजेंसी डेटा ऑपरेटर का नाम दिखेगा। बाईं तरफ बहुत सारे मेन्यूज दिखेंगे। इनमें से हमें क्लिक करना है एक्सपेंडिचर्स पर। इसे क्लिक करते ही और एक विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे। उसमें हमें क्लिक करना है ऐड न्यू पर। अब क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल्स वाली विंडो खुल के सामने आ जाएगी, जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस भरने हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्कीम का ऑप्शन आएगा। इस विंडो में हमें यह बताना है कि कौन सी स्कीम के अंतर्गत हम यह एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सिलेक्ट बटन पर क्लिक करने पे ये ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से हमें बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यूपी 113 समग्र शिक्षा वाले ऑप्शन पर। पेज रिफ्रेश होने के बाद आपका 0 बैलेंस वाला एसएमसी का खाता नंबर यहाँ पे अपने आप दिखने लगेगा। प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन और एजेंसी अकाउंट चॉइस में आपको कुछ नहीं करना। अब हमें लिंक्स सेक्शंस में कुछ ऑप्शंस भरने हैं। पहला वाला है एक्सपेंडिचर डन फॉर, किसके लिए आप ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसे क्लिक करते ही आप देखेंगे 2 ऑप्शंस आ गए, वेंडर्स या बेनिफिशियरी के लिए। तो हम लोग वेंडर के लिए एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो हम लोग क्लिक करेंगे वेंडर्स पर। किसी वेंडर को एक्सपेंडिचर बनाना है वो तो हमने बता दिया, लेकिन किस वेंडर के लिए, किस दुकानदार के लिए बना रहे हैं, ये हमें बताना है सिलेक्ट वेंडर वाले ऑप्शन में जाकर, वहाँ पे क्लिक कर इसे क्लिक करने पर हमें वेंडर्स की वो सारी लिस्ट दिख जाएगी जितने वेंडर हमने पीएफएमएस पोर्टल पर ऐड किए हैं। वेंडर्स को पीएफएमएस पोर्टल पर कैसे ऐड किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। फिलहाल मैंने पीएफएमएस पोर्टल पर 2 ही वेंडर्स को, 2 ही दुकानदारों को ऐड किया है, तो मैं इन दोनों में से पहले वाले को चूज़ करती हूँ जिसके लिए एक्सपेंडिचर बना रही हूँ। लीजिए, इस वेंडर का नाम भी अब दिखने लगा। इसके बाद वाले बॉक्स में हमें दिख रहा है लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर, जो हमें यहाँ डालना है। अब ये क्या है तो बताते चलें कि जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर बनाना चाहते हैं,
तो हमें एक पेमेंट वाउचर बनाना होता है या भुगतान बिल बनाना होता है। इस भुगतान वाउचर में एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है कि हमने कहाँ से खरीदा, कितने अमाउंट का खरीदा, क्या खरीदा, सारी डिटेल्स इसमें दी रहती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस पेमेंट वाउचर पर। यह फॉर्म आप कहीं से प्रिंट करवा लें और इसमें खर्च से संबंधित सारी डिटेल्स डाल दें। फॉर्म जब फिल हो जाए तो एसएमसी अध्यक्ष और सचिव दोनों के सिग्नेचर मोहर सहित नीचे लगा दें। अब यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर मांगा जा रहा है वह है इस पेमेंट वाउचर फॉर्म का पत्रांक संख्या। अगर आप ये पहला पेमेंट वाउचर बना रहे हैं तो इसकी संख्या आप 001 दे दीजिए। भरे हुए भुगतान आदेश की आप 3 प्रतिलिपियां बना लीजिए, एक अपने स्कूल के ऑफिस में रखने के लिए, एक खंड शिक्षा अधिकारी और एक वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रेषित करने के लिए। चूज फाइल पर क्लिक करके आप चाहें तो इस भुगतान आदेश की कॉपी को अपलोड भी कर सकते हैं। हालांकि यह मैंडेटरी नहीं है, यह आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। और भुगतान आदेश बनाने की सैंक्शन डेट और एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट आप भर दें। यहाँ एसएमसी खाते में पड़ी टोटल लिमिट आपको दिख जाएगी। नीचे वाले बॉक्स में आपको लिखना है कि यह भुगतान आदेश कितने अमाउंट का है और सबसे आखिर में नरेशन में आप लिख दीजिए कि यह किस मद का था। वाउचर नंबर को आप ऐसे ही छोड़ दें। अब आखिरी में हमें भरना है स्कीम कंपोनेंट डिटेल्स। पहला ऑप्शन है स्कीम कंपोनेंट। इसमें यह बताना ज़रूरी है कि हर एक कंपोनेंट का एक कोड दिया गया है, यानी कि जिस मद में हमने खर्च किया है उस मद का एक कोड दिया गया है। आइए पहले इस कोड को देख लेते हैं। अगर आप एक्सपेंडिचर कंपोजिट ग्रांट के तहत करना चाह रहे हैं तो आपका स्कीम कंपोनेंट कोड होगा F.01.18। इसी तरह अगर पीटीएम के लिए 500 रुपीज़ का जो ग्रांट आया है उसका कोड होगा F.01.9। इसी तरह ब्लूटूथ स्पीकर के लिए 2000 का ग्रांट आया है, उसका स्कीम कोड होगा F.01.11.2। अब इस बॉक्स में हमें स्कीम कंपोनेंट कोड डालने के लिए सिलेक्ट कंपोनेंट कोड पर क्लिक करेंगे। एक अलग से पेज खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें समग्र शिक्षा लिखा हुआ है। उसके अंतर्गत एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के ऑप्शंस हैं। हमें क्लिक करना है एलिमेंट्री एजुकेशन पर। अगर हम स्कूल के कंपोजिट ग्रांट के मद में खर्च कर रहे हैं तो ये कोड आपको दिख जाएगा, आप उसी पे क्लिक करें। अगले ऑप्शन के लिए आपको रेवेन्यू पर ही टिक लगाना है। परसेंटेज में आप 100 लिख दें क्योंकि आप पूरा पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे खर्च किया गया अमाउंट अपने आप दिखने लगेगा क्योंकि आपने ऊपर भरा हुआ है। लास्टली ऐड पर क्लिक कर दें। ऐड पर क्लिक करते ही ये आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि कौन सी स्कीम के अंतर्गत आपने चूज़ किया है, कितने अमाउंट का चूज़ किया है। नीचे टोटल अमाउंट, कंपोनेंट अमाउंट और बैलेंस अमाउंट तीनों भी दिख जाएंगे। अब सेव पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करते ही ये मैसेज आ जाएगा, एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल्स। कि एक्सपेंडिचर डिटेल्स तो पूरे कंप्लीट हो गए, अब हम लोग चलते हैं पे डिटेल्स की तरफ। यस पे क्लिक करने पर आप पहुंच जाएंगे उस पेज में जहां पे पेई के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपको। पेई यानी जिसे हम पे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आ जाएगा स्कीम नेम, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह। पेज के सबसे एंड में आपको दिखेगा इंस्ट्रूमेंट टाइप, माने किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उनको पे करने वाले हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन है, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस पे आपको क्लिक करना है। अब पेई के सारे बैंक डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, उसको आपको कंफर्म कर लेना है, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ। नरेशन में आपको ज़रूर दिखाना है कि किस मद में आपने उन्हें पे किया है। ऐड डिडक्शन डिटेल्स पे आप नो पे क्लिक कर दें और कंफर्म पे क्लिक कर दें। इसके बाद कंफर्म करते ही एक्सपेंडिचर डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, स्कीम डिटेल्स, बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिखा देगा एक साथ। मैसेज आ जाएगा, पे डिटेल्स हैज़ बीन कंफर्म्ड सक्सेसफुली, सबमिट फॉर अप्रूवल, यानी कि सारा कुछ एक्सपेंडिचर डिटेल्स वगैरह वगैरह सब कुछ तैयार हो गया है। अब इसे भेजा जाना चाहिए अप्रूवल के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एजेंसी डेटा ऑपरेटर द्वारा बनाया गया यह एक्सपेंडिचर डिटेल्स किस तरह
एजेंसी अप्रूवर के द्वारा अप्रूव किया जाता है, यानी कि हेडमास्टर के द्वारा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।